हाय, मैं डॉक्टर श्रद्धा अग्रवाल, डायरेक्टर बेल्स आईवीएफ सेंटर, बावड़िया कलान, भोपाल। आज आपसे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करना चाहती हूँ, जिसको हम एंडोमेट्रोसिस विद इनफर्टिलिटी कहते हैं। एंडोमेट्रोसिस आजकल बहुत कॉमन कंडीशन हो गई है एंड 30 to 50% जो महिलाएं हैं जिन्हें एंडोमेट्रोसिस की शिकायत रहती है, उन्हें कहीं ना कहीं इनफर्टिलिटी भी रहती है और उन्हें एआरटी कंसल्टेंट को कंसल्ट करना पड़ता है। इसमें से कुछ प्रतिशत महिलाएं ओव्यूलेशन इंडक्शन या आईवाई से कंसीव हो जाती हैं और कुछ को आईवीएफ की ज़रूरत पड़ती है। तो क्या है ये एंडोमेट्रियोसिस एंड क्या करना चाहिए, उसके लिए मैं आपको एक थोड़ा सा एक ओवरव्यू देती हूँ। एंडोमेट्रियोसिस ऐसी कंडीशन है जहाँ पर जो अंदर की टिश्यू होती है एंडोमेट्रियम, वो बाहर की तरफ चली जाती है और वो उसी तरह से ब्लीड करती है, रिएक्ट करती है, जिसके कारण अंदर के ऑर्गन्स अपने आप में चिपक जाते हैं और ये फर्टिलिटी के लिए बहुत ही ख़राब होता है। इसके कुछ मैकेनिज़म्स रहते हैं, जो इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस रहती हैं, इम्यून मैकेनिज़म्स रहते हैं, जिसके कारण और भी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। इसकी वजह से ट्यूब और ओवरी का जो रिलेशनशिप है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, ट्यूब में स्कारिंग हो सकती है, ओवुलेशन या अंडे बनाने की क्षमता पे इफेक्ट पड़ता है, क्वालिटी ऑफ एग्स पे फ़र्क पड़ता है। कुछ इम्यून फैक्टर्स जब इंटरप्ले में आ जाते हैं तो वो इम्प्लांटेशन में भी बाधा डालते हैं, मतलब कि जो एम्ब्रियो बन जाता है उसके बच्चेदानी के अंदर वो घर बना सके, उसमें भी बाधा डालते हैं। तो इसमें हम अगर ऐसा होता है तो हमें क्या करना चाहिए? हमें पहले दूसरे फैक्टर्स का भी एक मूल्यांकन करना चाहिए, जैसे कि सीमन एनालिसिस कैसी है, आपकी उम्र कैसी है, आपकी अंडे बनाने की क्षमता कैसी है और कितने साल से आप ट्राई कर रहे हैं। सारे फैक्टर्स का एक असेसमेंट करके हमको आगे बढ़ना चाहिए। इसमें अल्ट्रासाउंड एक हमें बहुत ही अच्छा एक ओवरव्यू देता है कि एंडोमेट्रियोसिस का ग्रेड क्या हो सकता है। जो ब्लड टेस्ट हैं जैसे एएमएच है और आपने इंट्राफॉलिकुलर काउंट कर लिया है अल्ट्रासाउंड पे, तब आप अल्ट्रासाउंड में देख सकते हैं कि क्या कोई बड़े पैचेस हैं, क्या कोई आंतों में एंडोमेट्रियोसिस फैल गई है, क्या ओवरीज में एंडोमेट्रियोसिस है, या उससे बड़े बड़े सिस्ट बना लिए हैं जिसको हम एंडोमेट्रियोमा कहते हैं। इससे हमें एक हद तक एक असेसमेंट मिलता है, लेकिन जो फाइनल असेसमेंट मिलता है वो हमें दूरबीन की जांच से मिलता है। अब इधर मैं ट्रीटमेंट की अगर बात करती हूँ तो हमें सारे फैक्टर्स को देखकर एक आपको एडवाइस देनी होती है कि इसमें हमें किस तरह आगे बढ़ना है। अगर सारे फैक्टर्स ठीक हैं और सिर्फ एंडोमेट्रोसिस है जो कि अल्ट्रासाउंड पे लगता है कि हाई ग्रेड नहीं है, तो उसमें हम एक दूरबीन की जांच कर सकते हैं। दूरबीन की जांच करने में हमें पता लगता है कि एंडोमेट्रोसिस किस हद तक है। इसमें हम लोकेशन, उसकी डेप्थ ऑफ इन्वॉल्वमेंट, अदर स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्वमेंट और वो कितनी फैली हुई है, इसको लेकर हम एक स्कोर बना सकते हैं और आपको बता सकते हैं कि ये माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर है क्या। अब अगर माइल्ड मॉडरेट होती है तो छोटे छोटे जो उनके एंडोमेट्रोटिक लीजन्स हैं उनको हम ट्रीट कर सकते हैं, उसको हम एक बायोप्सी से निकाल सकते हैं, उसको एब्लेट कर सकते हैं और ट्यूब्स भी उस दौरान हम चेक कर सकते हैं या ठीक कर सकते हैं। उससे आपके नेचुरल प्रेगनेंसी करने के चांसेस बढ़ सकते हैं, या फिर अगर आगे जाएँ ट्रीटमेंट में तो ओवुलेशन इंडक्शन या अंडे बना के आपका आईयूआई कर सकते हैं, जिससे आपके प्रेगनेंसी होने के चांसेस काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। अगर आपके केस में मॉडरेट या सिवियर एंडोमेट्रियोसिस है तो ज़रूरी नहीं है कि लैप्रोस्कोपी से आपको फ़ायदा ही हो, लेकिन लैप्रोस्कोपी अगर करते हैं, उसको ट्रीट कर सकते हैं, तो अगर हम ट्यूब एंड ओवरी के रिलेशनशिप बेटर कर सकते हैं, बड़े बड़े एंडोमेट्रियोमास को ड्रेन कर सकते हैं, तो आपके फर्टिलिटी चांसेस एंड टेक होम बेबी बर्थ रेट इंक्रीज हो सकता है। सर्जरी करने के लिए हमें पहले से बहुत असेसमेंट करना पड़ता है और हमें तभी करना होता है जब इससे हमें कुछ फ़ायदा मिले। अगर बड़े बड़े एंडोमेट्रियोमास हैं, 5 से 6 सेंटीमीटर हैं, तो उनको लैप्रोस्कोपी से ड्रेन करके और ठीक करके फिर प्रेगनेंसी फिर आईवीएफ में लेने से बेटर आउटकम्स मिल सकते हैं, क्योंकि जो अंडे बना के उसको रिट्रीव करने के लिए हमें ये बेटर अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। पर अगर आप सिर्फ प्रेगनेंसी नहीं चाहते हैं, सिर्फ एंडोमेट्रियोसिस का ट्रीटमेंट चाहते हैं, तो सर्जरी के बाद में आपको कुछ दवाइयाँ या हार्मोन ट्रीटमेंट दिया जा सकता है, क्योंकि एंडोमेट्रियोसिस बार बार आ सकती है, रिकर हो सकती है। अब हम मेडिकल ट्रीटमेंट पे भी बात करना चाहते हैं। देखिए, अगर आप फर्टिलिटी ट्रीटमेंट के लिए जाना चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म जो मेडिसिन दी जाती थी उसका अभी कोई रोल नहीं है। ये सिर्फ उन महिलाओं को देना चाहिए जिससे
उनको पेन रिलीफ में थोड़ा सा फ़र्क पड़े और आसानी हो जाए और उनको ये डिज़ीज़ प्रोग्रेस ना करे, बट इसकी भी कोई गारंटी नहीं होती है। कभी कभी सिम्टम्स बहुत कम होते हैं और एंडोमेट्रोसिस बहुत ज़्यादा होती है। कभी कभी हमें देखने में पता चलता है कि महिला को सिम्टम्स बहुत ज़्यादा हैं, पेन वगैरह ज़्यादा है, और दूरबीन से जब जांच करते हैं तो एंडोमेट्रोसिस बहुत ही मिनिमल पाई जाती है। तो ये हमें आपको देख के हमें बताना होता है कि आपको एंडोमेट्रोसिस है, किस हद तक है, और क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए। क्या मेडिकल ट्रीटमेंट पे जाना चाहिए या सर्जिकल ट्रीटमेंट पे जाना चाहिए। अगर आपको एंडोमेट्रोसिस है तो ज़रूरी नहीं है कि आपको मिसकैरेजेस होंगे, ज़रूरी भी नहीं है कि आपको एक्टॉपिक्स का रेट इंक्रीज़ हो जाएगा, अनलेस एंड अनटिल ट्यूब में आपकी किंकिंग है एंड दैट कंट्रीब्यूट्स टू एक्टॉपिक प्रेगनेंसी। अगर आप सर्जिकल ट्रीटमेंट पे जाते हैं तो ज़्यादातर ये आपको एडवाइस दी जाती है कि आप प्रेगनेंसी की तरफ बढ़ें, क्योंकि जब आपने सर्जरी करा ही ली है, एंडोमेट्रियोमास को ड्रेन कर लिया है, सारे एडेशंस ब्रेक कर दिए हैं, तो आईवीएफ ट्रीटमेंट में जाने से आपको बेहतर आपका इलाज किया जा सकता है और टेक होम बेबी रेट इंक्रीज़ किया जा सकता है। इससे रिकरेंस रेट पर भी फ़र्क पड़ता है। आपको ऐसी कोई बीमारी हो और आप आके बात करना चाहें और प्रेगनेंसी के लिए भी ट्राई कर रहे हैं, तो मैं डॉक्टर श्रद्धा अग्रवाल, बेल्स आईवीएफ सेंटर, बावड़िया ग्रांड पे आपको हेल्प कर सकती हूँ। इससे पहले भी 2-3 मेरे ऑपरेटिव वीडियोज़ हैं, अगर आप उनको देखना चाहें कि कैसी सर्जरी होती है तो आप वो भी देख सकते हैं। थैंक यू।